तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि जो ये क्वेश्चन है कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है, इफ़ अ 5 वोल्ट बैटरी इज प्रोवाइडिंग 2 एम्पियर करंट इन अ कंडक्टर देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। तो यहाँ से आपको क्या दिया गया है पहले तो देखें कि गिवन क्या है। तो गिवन अपन को क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 5 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ से जो करंट की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 एम्पियर। और अपन को फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट आर रेजिस्टेंस अपन को फाइंड करना है। तो अपन को पता है ओम का नियम क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। तो आई आर बोलता है तो V की वैल्यू दे रखी है 5 वोल्ट, आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, और आर निकालना है तो आर का आर आ जाएगा। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना आ गया, 5/2। तो ये 5/2 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2.5 यहाँ पर आंसर आ जाता है आपका टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आर इक्वल टू आ गया 2.5 ओम। तो नेक्स्ट अपन अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर इन सीरीज इन सर्किट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो देख लीजिए। इसमें सीरीज कनेक्शन दे रखा है, तो सीरीज कनेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से R1 आपको 1 ओम दिया हुआ है, R2 आपको 2 ओम दिया हुआ है, और R3 यहाँ से आपको दिया हुआ है 3 ओम। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसका अपन को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से सीरीज कनेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि जैसे पहले तो सर्किट देख लीजिए कि सर्किट कैसा बनता है। सर्किट ऐसा बनता है कि यहाँ पर ये R1 दिया हुआ है, ये R2 दिया हुआ है, ये R3 दिया हुआ है। ठीक है, और इससे अपन एक बैटरी कनेक्टेड करवा देंगे और यहाँ पर एक की कनेक्टेड करवा देंगे। ठीक है, तो ये तो की है, ये वोल्टेज देर का इस बैटरी का प्लस माइनस, और यहाँ से करंट लीव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R3 यहाँ से R1 कितना देर का है, यहाँ से R1 का वैल्यू देर का है 1 ओम, प्लस R2 का वैल्यू देर का है 2 ओम, प्लस R3 का वैल्यू देर का है 3 ओम। तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 2 5 और 1 6 ओम यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाता है। यही तुम्हारा क्या होता है, आंसर होता है। नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि if 2 coulomb charge follow the for 0.5 second in a circuit when what is the value of electric current। तो यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू दे रखी है, तो ये क्वेश्चन भी वही सिंपल सा है कि आई फाइंड करना होता है। आई फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर आपका जो चार्ज की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 कूलम। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से अपन करंट फाइंड करने का जो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं, Q इजकल टू आई टी। तो ये Q इजकल टू आई टी वाले फॉर्मूले से अपन को क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो Q इजकल टू आई टी, तो यहाँ पर जो चार्ज निकल के आएगा, चार्ज की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू फाइंड करनी है, टाइम देर का 0.5, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, 5 से 10 कट गया 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो आई की जो वैल्यू निकल के आई वो आपको निकल के आती है 4 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है फाइंड द नंबर ऑफ जूल इन 1 किलोवाट हावर। तो 1 किलोवाट हावर में आपको क्या निकालना है, जूल फाइंड करना है। तो 1 किलोवाट हावर इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, ये तो फाइंड करना है। तो आपको पता है 1 का 1 लिख लेंगे, किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, वाट हावर। ठीक है, तो यहाँ से 1000 वाट 1000 वाट हो गया, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 1000 आ जाएगा, वाट का वाट रहेगा 6 इंटू 6 36, 3600 यहाँ से आ जाएगा, और ये वाट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 36 और जो जीरो होगी 10 की पावर 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो 10 की पावर 5 वाट। ये आपका क्या हो जाता है, 10 की पावर 5 जूल, सॉरी जूल में निकालना है। तो 36 इंटू 10 की घात 5